हाथरस हाथरस में क्या क्या नहीं हो रहा। आपने क्या क्या नहीं देखा। लाशों के अंबार देखे, कांडी बाबा का कांड देखा। जो अपने आप को साकार नारायण हरि बताता है वो अपना कांड करके फरार है। किसी को उसके बारे में कोई खबर नहीं, कोई उसके बारे में एक शब्द भी बोलने को राजी नहीं। सबसे बड़ी बात ये, एफआईआर में उसका नाम नहीं। लेकिन सियासत जोरों पर है दोस्तों। लोग ट्वीट कर रहे हैं, सियासी सूरमा वहां पहुंच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की। राहुल गांधी आज हाथरस दौरे पर पहुंचे थे। जान गंवाने वाले परिजनों के से मिले और घायलों से मुलाकात की। राहुल गांधी सबसे पहले अलीगढ़ के पलखना गांव गए, जहां उन्होंने यहां के 2 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनके बच्चों से भी मिले। इस दौरान राहुल ने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि वो संसद में इस मामले को उठाएंगे और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि अलीगढ़ के थाना अकबराबाद के पलखना में हाथरस में सिकंदरा राव में सत्संग के दौरान 4 लोगों की जान चली गई थी। इस हफ्ते बाद राहुल गांधी हाथरस में पीड़ित परिवारों से मिले। इस दौरान राहुल गांधी ने क्या कहा, ये हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, बहुत लोगों की जान गई है। इसको राजनीतिक तौर से नहीं कहना चाहता, लेकिन प्रशासन की तो कमी है, गलतियां तो हुई, ये तो पता लगाना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मुआवजा सही से मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और इनके लिए मुश्किल का समय है। इसलिए मुआवजे से ज्यादा मिलना चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि पीड़ितों को दिल खोलकर मुआवजा दें। ये गरीब लोग हैं, इनको पैसे की जरूरत है। अगर पैसे 1 साल बाद देंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। वहां पुलिस की तरफ से व्यवस्था सही नहीं थी, ऐसा परिवार वालों ने बताया है, जो चिंता की बात है। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, हाँ। और मुश्किल का समय है इनके लिए, हाँ। तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूं। तो ये राहुल गांधी ने कहा दोस्तों। वैसे राहुल गांधी ने इस दौरे पर हादसे को लेकर बहुत गंभीरता से सवालों का जवाब दिया और ये कहा कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन राहुल ने हादसे के सबसे बड़े गुनहगार भोले बाबा उर्फ सूरज पाल उर्फ नारायण साकार के सवाल पर जिस तरह घुमाया, उन्होंने इस पर तो 360 डिग्री वाली विशुद्धि राजनीति कर दी। वैसे भी लगता तो है कि राहुल गांधी अब वाकई सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं। तभी तो राहुल आज जब हाथरस गए, जी हाँ, वहीं हाथरस जिसका जिक्र होते ही जहन में हाहाकारी हादसे और पाखंडी बाबा की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। लेकिन हैरानी तब हुई जब इस हादसे को लेकर राहुल ने पीड़ितों का दर्द सुना, मुआवजा बढ़ाने की बात की, शासन प्रशासन की लापरवाही बताई, सरकार पर निशाना साधा और ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करने की सलाह समेत बहुत सारी बातें कही। लेकिन खुद वो
भोले बाबा कहने वाले सूरजपाल उर्फ नारायण साकार के सवाल पर खुलकर कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं कहा, चुप्पी साधे रहे। जबकि मंगलवार को हाथरस में इसी पाखंडी बाबा के सत्संग के दौरान 121 लोगों की जान चली गई। यानी कितना गंभीर और बड़ा मामला है ये, इसे समझा जा सकता है। ये मुद्दा सियासत के हिसाब से राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए कितना भी अहम और मुद्दा हो, वैसे भी कहते हैं ना कि सियासत का अपना रंग और रणनीति होती है। जहां जरूरत होती है वहां मुखर हो जाओ और जहां जरूरत पड़े मौन रहो। सूरजपाल और नारायण साकार मामले में कांग्रेस या राहुल गांधी यही करते नजर आ रहे हैं। सवाल आप प्रशासन पर उठा रहे हैं, सवाल उस व्यवस्था पर क्यों नहीं उठाते राहुल गांधी कि उस पाखंडी बाबा के कार्यक्रम में पुलिस को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। वो इजाजत कौन नहीं देता? उसकी खुद की बनाई हुई फौज। आपके साथ ही यूपी के 2 लड़कों में से एक, जिसको कहा जाता है जिन्होंने यूपी में इतनी बड़ी फतेह हासिल करी लोकसभा चुनाव में, अखिलेश यादव, उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं। फोन घुमाइए ना सर उनको, उनसे बात क्यों नहीं करते? पूछिए ना उनसे कहां हैं, बात करें, वो भी बताएं कि नारायण साकार अभी कहां है। आप उनसे बात करके पूछे तो उनके कार्यक्रमों में जयकारा लगाने भर से कुछ नहीं होगा साहब। बादल छट जाते हैं बाबा की वजह से, सब कुछ आप कर लेंगे, लेकिन अपने साथी दोस्त को जो उसको संसद में बैठालते हैं उससे एक बार फोन लगाकर पूछ लीजिए ना कि आप भी तो नारायण साकार को जानते हो, आप भी तो उसके मंच पर दिखाई दिए थे, आप भी उसके बारे में कुछ कहो। क्यों नारायण साकार का नाम लेने में आप लोगों की जुबान कांप रही है? क्यों अखिलेश यादव आप चुप्पी साधे बैठे हुए हैं? सर, हर मामले के लिए सरकार जिम्मेदार है, मानते हैं लापरवाही है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब और जिम्मेदारी आपकी भी है। आप भी नेता में विपक्ष बन बैठे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आप ये सियासी फायदे और नुकसान वाली राजनीति कब खत्म करेंगे सर? 100 से ज्यादा लोगों की जान जाने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है? दर्द पूछिए, चीख चिल्लाहटे तो आपने खुद देख ली वहां पर जाकर। उन्हें कौन संभालेगा? सब एक साथ आइए ना, उस पाखंडी बाबा की पोल खोलिए ना। हम आपके साथ हैं, पूरा मीडिया आपके साथ है। चलिए पहल करते हैं, शुरू करते हैं और इस पाखंड को खत्म करते हैं, जड़ से मिटा देते हैं। लेकिन शायद आपकी ये सियासत इसकी आपको मंजूरी ना दे। तो हम केवल लोगों से यही अपील करेंगे कि इस सियासत से परे एक सत्य को यह भी समझिए कि ये पाखंड का धंधा, ये धर्म का धंधा बंद करने का समय आ चुका है। तो चलिए ये सियासत पहल करे या ना करे, हम और आप जरूर करते हैं। बुलंद भारत टीवी हमेशा बना रहेगा आपकी ताकत बुलंद आवाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।